क्वेश्चन है एंगल्स, एक थ्योरम है, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन विथ टू पैरेलल लाइंस, विथ टू पैरेलल लाइन। एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन विद टू पैरेलल लाइंस। देखेंगे कि कभी भी कोई अगर टू पैरेलल लाइंस अगर है, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, इस लाइन का नाम दे देंगे यल यम, और इस लाइन का नाम दे देंगे यल, इसका नाम दे देंगे। यहाँ पे एंगल मेड बनते हैं, टोटल 8 एंगल का मेड होते हैं। एंगल 1, 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। अब बात आती है, हम लोगों को अब समझना है इसमें कौन कौन से एंगल हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं। जैसे इसमें एंगल बनते हैं, एंगल 1, 4, 6 और 7 को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 7। अब बात आती है कि 1 और 4, 6, 7 हमारे एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2, एंगल 3, एंगल 5, एंगल 8 ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल कौन कौन से हमारे? एंगल 2, एंगल 3, एंगल 6, सॉरी एंगल 5 एंड एंगल 8 इज इंटीरियर एंगल। अब देखेंगे कि अब तक हम लोगों ने देखा कि एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि ईच पेयर ऑफ, अब इसमें करेस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। इच पेयर्स, हम कह सकते हैं कि इच पेयर्स ऑफ ए करेस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग कि इच पेयर्स ऑफ corresponding angle is pair of corresponding angles are equal, अब इसके बाद देखेंगे कि हमने अभी तक करस्पॉन्डिंग देखा कि करस्पॉन्डिंग 1 का कौन होगा? एंगल 1 का एंगल 5 होगा। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। अब इसके बाद हमने देख लिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखेंगे कि अल्टरनेट
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल आर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इच पेयर आर इक्वल, ये भी आपस में बराबर होते हैं। अब अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसका मतलब एंगल 6 एंगल 4 के बराबर होगा। इससे एंगल 6 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा। ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी का जस्ट अपोजिट होता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल तो लिखेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इच पेयर्स आर इक्वल, इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा, एंगल यहाँ पे एंगल 2 इंटीरियर एंगल की बातें हो रही है पैरेलल लाइन के अंदर, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। अब यहां तक हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, इसको अभी हम रिमूव कर रहे हैं। अब देखेंगे हम लोग को इंटीरियर एंगल, लिखेंगे the sum of two co-interior angles are supplementary कभी भी दो को-इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि को-इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं? तो एंगल 2 एंगल 5 कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। एंगल 2 एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 8। तो हम लिखेंगे को-इंटीरियर एंगल्स, देखेंगे को-इंटीरियर एंगल्स। को-इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं भाई? को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं उनका सम। तो कौन कौन से होते हैं? एंगल 3 एंगल 8 एंगल 2 एंड एंगल 5। इनमें से किसी भी को-इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। ये है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन विद 2 पैरेलल लाइन से बनने वाले एंगल। एक बार रिकॉल करते हैं आप लोगों को कि इसमें कभी भी एंगल्स जो मेड होते हैं, 2 पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वहां पे 8 एंगल का निर्माण होता है। एंगल इस प्रकार है जो आपको अभी इस वीडियो में हमने समझाया कि एंगल 1 2 3 4 एंगल 5 6 7 8। एंगल 1 और 4 6 और 7 इनको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 3 5 8 को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल।
और ये जो एंगल बने हुए हैं इनको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। आई होप these types of angles concept is clear to all students, and if you think this video is helpful for other students, please like and share maximum possible students. Thank you so much.